हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट जो है ध्यान से देखिएगा, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर 2 और लोअर डिवीजन क्लर्क। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पे लेवल जो रहेगा, जूनियर इंजीनियर जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए लेवल 6 का पे स्केल होगा, यानी 35,400 से 1,12,400 तक का। ड्राफ्टमैन, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर, ये 3 पोस्ट यानी पोस्ट कोड 3 से लेके 5 तक का पे स्केल जो होगा 25,500 से 81,100 तक का रहेगा। और लास्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2 का पे स्केल होगा, जिसमें 19,900 से 63,200 का पे स्केल रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल पोस्ट 13 रखा गया है। एज लिमिट जो रहेगी, एज लिमिट रहेगी सभी पोस्ट के लिए एक्सेप्ट जूनियर अकाउंट ऑफिसर। जूनियर अकाउंट ऑफिसर का 21 साल से 30 साल तक का रहेगा और रिमेनिंग जितने पोस्ट हैं सभी के लिए 18 से 27 वर्ष तक की आयु रहेगी। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस कैंडिडेट्स को, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 13 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर 1 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए 6 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 9 पोस्ट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 9 पोस्ट। क्लियर रहेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 4 पोस्ट। ओके। और एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 तक रखा गया है, एक्सेप्ट जूनियर अकाउंट ऑफिसर। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया। तो जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखा गया है, बट कोई यहाँ पे डिग्री इन सिविल है यानी बीई बीटेक कर रखा है तो यहाँ पे एलिजिबल है। फ्रेशर्स एलिजिबल है, परमानेंट जॉब रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर, डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए और 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश और अकाउंटिंग में, या तो आपका ऑटोनॉमस या गवर्नमेंट बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में या पीएसयू में। डिजायरेबल रिक्वायरमेंट क्या है, डिजायरेबल है सीए, आईसीडब्ल्यूआई या कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 का रिक्वायरमेंट है आईटीआई या डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपर डिवीजन क्लर्क, एनी डिग्री कैन बी अप्लाई, बट यहां पर कंसिडरेशन में रखा गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ऑफिस एक्सेल और इंटरनेट। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए, स्किल शॉर्ट हैंड होना चाहिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग होगा। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका यहाँ पर बेसिक रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका 18th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पे 17th ऑफ अप्रैल रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिटन एग्जाम और कंडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, इंटरव्यू के बारे में बात करें तो सीबीटी जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो ध्यान रखेंगे जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 890 रुपीज पे करना है, और जितने भी यहां पर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 550 रुपए प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्ज आपको अलग से देना है। 890 प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्ज आपको जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 550 प्लस जीएसटी बैंक चार्ज आपका एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर रहेगा। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी को 5 ईयर, ओबीसी 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स और गवर्नमेंट इंप्लॉय इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर फॉर जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर और ड्राफ्टमैन के लिए, और अप टू 40 ईयर फॉर अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और एलडीसी के लिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ओएमआर रिस्पॉन्सिव पे ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा। सेकेंड स्टेज जो रहेगी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टोटल वैकेंसी के 20 टाइम्स कैंडिडेट को, और उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड और यूडीसी के लिए बात करें, हम एलडीसी के लिए बात करें तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.nwda.gov.in पर आप अप्लाई करेंगे। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू द कॉल लेटर एंड नो इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन। अगर इस मामले में कोई भी इंक्वायरी आती है तो कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्टली है कॉल लेटर्स भेजा जाएगा, आपको सुनिश्चित किया जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि फी एक बार पे होने से आपको रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है मिसकंडक्ट्स के बारे में जो बताया गया है कंसिडरेशन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है, किसी भी तरीके का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लास्ट डेट यहाँ पे 17 अप्रैल रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में कि आपके पास नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है इन्हीं के पास सारी चीजें एब्जर्व रहेंगी। किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली हेल्प डेस्क नंबर 9453819323 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं helpdesk.nwda.recruitment@gmail.com पे। ओके, तो गाइस यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल है, एक्सपीरियंस पर्सन भी एलिजिबल है, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और टेक्निकल ग्रेजुएट सिविल वाले भी एलिजिबल हैं। तो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, देन आफ्टर फर्दर आप एप्लीकेशन में प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।